साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है इस क्लास में पढ़ने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में परसेंटेज चैप्टर से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो है सो आपसे पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल लेटेस्ट पेशेंट 2025 में सीबीटी 1 फेज में पूछा गया है एनटीपीसी में। सवाल कहता है कि बताइए कि 40 का 60% 55 के 2/5 से कितना अधिक है। 40 का 60%, सबसे पहले तो हम पता करते हैं कि 40 का 60% होगा कितना। 60% को जो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 3/5। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 8×5 = 40। 8 में 3 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 8×3 = 24 हो जाएगा। कहता है कि 55 के 2/5 से, जब हम लोग 55 का 2/5 को निकालेंगे तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 11। 11 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 22। अब पूछ रहा है कि बताइए 24 जो है 22 से कितना अधिक है। तो 24 जो है सो 22 से 2 अधिक है। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। कहता है कि बताइए 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत होगा। यह भी आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है 24/6/2025 को शिफ्ट फर्स्ट में। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1/20 1/40 का कितना प्रतिशत होगा। सवाल में पूछ रहा है कि 1/20 जो है वह 1/40 का कितना प्रतिशत होगा। प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब 1/20 से 40 जो है ऊपर चला जाएगा तो 40 बटा हो जाएगा 1 इंटू का हो जाएगा 100। 20 दूना हो जाएगा 40, 2 में 200 से गुणा करेंगे कितना प्रतिशत हो जाएगा, 200%। यानी कि 1/20 जो है सो इसका 200% होगा। इसलिए इस दिए गए प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 का 80% 25 के 4/5 से कितना अधिक है। 40 का 80% अगर हमको निकालना होगा, 40 का 80%, तो जब एक बात बताइए 80% हमको निकालना है तो 80% को क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। 5 से इसको कैंसिल कराएंगे तो 8, 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 25 के 4/5 से, तो 25 का 4/5 निकालेंगे तो हो जाएगा 50 और 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि 32 जो है 32 20 से कितना अधिक है। तो 32 जो है 20 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। इसलिए दिए गए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1 का 30% के 25% का 45% कितना होगा। तो देखिए 1 का 30%, 30% का मतलब कितना हो जाता है, 30/100 हो जाता है। अच्छा, 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। ऐसा लिखने का तरीका इसलिए हम बता रहे हैं ताकि 25% को हम 1/4 भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखेंगे। 1/4 लिखेंगे तो कैलकुलेशन हमारा कैलकुलेटिव हो जाएगा। देखिए क्या है कि यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो इसको खत्म कर सकते हैं। अब इन संख्याओं को हमको गुणा कराने की जरूरत नहीं है। हम आसानी से यह ऑप्शन से देखकर बना सकते हैं कि हमारा जो भी आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद 5 डिजिट होगा। अब देखेंगे किस किस ऑप्शन में डेसिमल के बाद 5 डिजिट है। क्या इसमें है, इसमें 4 है, नहीं होगा। इसमें भी नहीं है, सी में भी नहीं है। एक ऑप्शन बच गया ये, इसमें देखो डेसिमल के बाद 5 डिजिट है। इसलिए दिए गए प्रश्न का सही जवाब कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक है। तो जब 60 का 50% निकलेंगे तो 60 का 50% 1/2 होते हैं, 2 से कैंसिल कराएंगे तो कितना होगा, 30 होगा। 40 का 30%, जब 40 का 30% निकालेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। तो एक बात बताइए 30 जो है सो 12 से कितना अधिक है, 18 अधिक है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि एक बात क्लियर है कि इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। चाहे किसी भी शिफ्ट में आप दे रहे हो, वहां पे परसेंटेज का इस टाइप का क्वेश्चन हर एक बार 2 बैच अल्टरनेट करके एक क्वेश्चंस आपको देखने को जो क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 3/20 13/25 का कितना प्रतिशत है। 3/20 जो है 12/25 का कितना प्रतिशत है, इसको हल कराना है। तो हो जाएगा 3/20 जो है 25/12 का कितना प्रतिशत है। तो हल कराएंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12, 5 से कैंसिल कराएंगे, 5 चौका 20, 50 25, यानी कि अब बताइए 5/16 कितना है, 5/16। 5/16 को प्रतिशत के रूप में लिखने, आपको पता है 1/16 को फ्रैक्शन वैल्यू में हम लोग कितना लिख सकते हैं। तो 1/वैल्यू को 16 को हम लिख सकते हैं 16 सही 1/4
4 लिख सकते हैं। 16 से कितना लिख सकते हैं, 1/4% लिखते हैं। अब इसका 5 गुना कराना है, इसका कितना गुना कराना है, 5 गुना। तो जब इसका 5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पच्चे 30, इसका करेंगे तो 6 पच्चे 30 और 31.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपको देखना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 7.98 को 1/9 के प्रतिशत के रूप में जिसको क्या करना है, व्यक्त करना है कि एक को 1.9 के प्रतिशत के रूप में बताना है। बोला है कि 1.9 7.89 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में बताना है। हमको यह बतलाना है कि 7.98 जो है वह 1.9 का कितना प्रतिशत है, ऐसा हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया है। अब इसको जो है सो हम लोग को क्या करना है, हल कराना है। पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बटा 100, 100 से 100 खत्म होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इसको हल कैंसिल कराएंगे तो 19 चौका कितना हो जाएगा, 76 और 19 दूना 38 और 0 यानी कि हो जाएगा 420% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2/5 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो 2/5 को प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो 100 से गुणा कराएंगे, 5 से कैंसिल कराएंगे तो 20 होगा, और 2 में 20 से गुणा कराएंगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूं। अगला सवाल देखिए, कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम होगा। तो इस तरीके का जब भी सवाल पूछा जाए तो दोनों का यूनिट सेम करते हैं। यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, तो दोनों को ग्राम बना लेते हैं। और 7.2 kg में कितना ग्राम हो जाएगा, 7200 ग्राम हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 18 ग्राम 7200 का कितना प्रतिशत है। 2 0 से 2 0 खत्म करेंगे, 18 को 72, 1/4 और 1/4 को जब प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.25% हो जाएगा।